12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर मुगल सल्तनत का राज था और इन्हीं बीच चित्तौड़ पर राजपूत राजा रावल रतन सिंह का राज था। मुगल सल्तनत अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए चित्तौड़ पर कई आक्रमण किए और इन आक्रमणों में से एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने रूप की धनी सुंदरी महारानी पद्मिनी अर्थात पद्मावती को पाने के लिए किया था। यह कोई प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक जिद्दी वासना में डूबी सनकी क्रूर अलाउद्दीन खिलजी का पद्मावती को जबरदस्ती पाने की कहानी है। कहा जाता है यह कहानी अलाउद्दीन के इतिहासकारों ने लिखी ताकि वो राजपूत प्रदेशों के ऊपर आक्रमण को सिद्ध कर सके। कुछ इतिहासकारों का मत भिन्न है। तो अब आइए हम आपको पूरी कहानी विस्तार से सुनाते हैं। रानी पद्मावती राजा गंधर्व और रानी चंपावती की बेटी थी। रानी पद्मावती के पिता गंधर्व सेन सिंघल प्रांत के राजा थे। रानी पद्मावती बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता की चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। पद्मावत कविता में कवि ने उनकी सुंदरता को बड़े ही अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार पद्मावती के पास सुंदर तन था। अगर वो पानी पीती तो उनके गले के अंदर से पानी देखा जा सकता था। अगर वो पान खाती तो पान का लाल रंग उनके गले में नजर आता था। पद्मावती जब बड़ी हुई तो उनके पिताजी ने उनके शादी के लिए एक स्वयंवर आयोजन किया। इस स्वयंवर में हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। एक छोटे से प्रदेश का राजा मलखान सिंह भी उस स्वयंवर में आया था। उन्होंने ही सबसे पहले राजकुमारी पद्मावती का हाथ मांगा था। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह पहले से ही अपनी एक पत्नी नागमती होने के बावजूद स्वयंवर में गया था। राजा रावल रतन सिंह ने मलखान सिंह को स्वयंवर में हराकर पद्मावती से विवाह कर लिया और अपनी दूसरी पत्नी पद्मावती के साथ वापस चित्तौड़ लौट आया। चित्तौड़ का राजा रावल रमन सिंह एक अच्छे शासक और पति के अलावा कला प्रेमी भी थे। उनके दरबार में कई प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें से राघव चेतन संगीतकार भी एक था। कहा जाता है राघव चेतन एक जादूगर भी था और वो अपनी बुरी प्रतिभा का उपयोग दुश्मनों को मार गिराने में करता था। एक दिन राघव चेतन बुरी आत्माओं को बुलाने का काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और इस बात का पता चलते ही रावल रतन सिंह क्रोधित होकर उसका मुंह काला करवाकर और गधे पर बिठाकर अपने राज से निर्वासित कर दिया। अपने आप को इस तरह से अपमानित देखकर राघव चेतन रतन सिंह का जानी दुश्मन बन गया। अपने अपमान से तिलमिलाया राघव चेतन दिल्ली चला गया और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के उकसाने के उद्देश्य से राघव चेतन दिल्ली के पास एक जंगल में रुक गया, जहां पे सुल्तान खिलजी अक्सर शिकार के लिए आया करता था। एक दिन जब राघव चेतन को पता चला कि सुल्तान का शिकार दल जंगल में प्रवेश कर रहा है तो वह बांसुरी से मधुर स्वर निकालना शुरू कर दिया। जब राघव चेतन की बांसुरी से निकला हुआ मधुर मनमोहक स्वर अलाउद्दीन खिलजी के शिकार दल तक पहुंचा तो सभी इस विचार में पड़ गए कि इस घने सुनसान जंगल में इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है। सुल्तान के कहने पर सैनिकों ने बांसुरी वादक राघव चेतन को अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत किया। अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन को बांसुरी वादन की प्रशंसा की और अपने दरबार में आने को कहा। राघव चेतन ने उसी समय राजा से पूछा, आप मुझ जैसे साधारण संगीतकार को क्यों बुलाना चाहते हैं, जबकि आपके पास कई बेशकीमती वस्तुएं और रत्न हैं। और बातों ही बातों में चालाक लोमड़ी दिमाग वाला राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में ऐसा बखान किया जिसे सुनकर अलाउद्दीन का वासना जाग उठा। अपनी राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद उसने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने को कहा, क्योंकि अब उसका सपना महारानी पद्मावती को पाना था। चित्तौड़ पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के हाथ निराशा लगी, क्योंकि उन्होंने पाया कि चित्तौड़ को चारों तरफ से सुरक्षित तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई है और चित्तौड़ को हराना आसान नहीं है। लेकिन वे
रानी पद्मावती की सुंदरता को देखने का और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता था। इसलिए उन्होंने राजा रतन सिंह को यह संदेश भेजा कि वो रानी पद्मावती को अपनी बहन समान मानता है और उससे मिलना चाहता है। सुल्तान की यह बात सुनने के बाद निराश रावल रतन सिंह को अपने साम्राज्य को खिलजी के तीव्र प्रकोप से बचाने का एक मौका दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को अलाउद्दीन से मिलने की आज्ञा दे दी। जब अलाउद्दीन को यह खबर पता चला कि रानी पद्मावती उसे मिलने को तैयार हो गई है, तो वह अपने चुनिंदा योद्धाओं के साथ सावधानी से किले में प्रवेश कर गया। रानी पद्मावती के सुंदर चेहरे को अलाउद्दीन ने जब कांच के प्रतिबिंब में देखा तो उसने सोच लिया कि वो रानी पद्मावती को अपनी बनाकर ही रहेगा। जब रतन सिंह अलाउद्दीन को वापस जाने के लिए किले के द्वार तक छोड़ने आए तो अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को इशारे कर रावल रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। रतन सिंह को बंदी बनाने के बाद अलाउद्दीन ने प्रस्ताव रखा कि रानी पद्मावती को सौंपने के बाद ही वह रतन सिंह को कैद मुक्त करेगा। इसके बाद रानी पद्मावती ने भी कूटनीति का जवाब कूटनीति से देने का निश्चय किया और उसने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि मैं चित्तौड़ की महारानी अपनी 700 दासियों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होने से पूर्व अपने पति का दर्शन करना चाहूंगी। यदि आपको मेरा यह शर्त स्वीकार है तो मुझे सूचित करें। रानी का यह संदेश पाकर कामुक अलाउद्दीन खिलजी की खुशी का ठिकाना ना रहा और उस अद्भुत सुंदर रानी को पाने के लिए बेताब उसने तुरंत महारानी की शर्त को स्वीकार कर संदेश भिजवा दिया। उधर पद्मावती ने सोनगरा के चौहान राजपूत भाई गोरा और बादल के साथ रणनीति तैयार कर 700 डोलियां तैयार करवाई और इन डोलियों में हथियारबंद राजपूत वीर सैनिकों को बिठा दिए और डोलियों को उठाने वाले की जगह युद्ध कला में निपुण वीर सैनिकों को वेश बदलकर डोली उठाने के काम में लगाया गया। इस तरह पूरी तैयारी कर महारानी पद्मावती अलाउद्दीन के शिविर में अपने पति को छुड़ाने चली। अलाउद्दीन और उसके सैनिक रानी पद्मावती के काफिले को दूर से ही देख रहे थे। सारी पालकियां अलाउद्दीन के शिविर के पास आकर रुकी और उनमें से राजपूत वीर सैनिक अपनी तलवारें निकाल के अलाउद्दीन के सेना पे अचानक से हमला कर दिया और इस अचानक हमले से अलाउद्दीन की सेना हक्की बक्की रह गई। गोरा और बादल ने भी तत्परता से रतन सिंह को अलाउद्दीन के कैद से मुक्त कर सकुशल चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचा दिया। इस हार से अलाउद्दीन आग बबूला हो गया और उसने तुरंत चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की किले की दीवार को नष्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वह सफल नहीं हो सका। तब अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। आखिर 6 महीने से ज्यादा चले घेराबंदी और युद्ध के कारण किले में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। अंत में रतन सिंह ने आदेश दिया कि किला का दरवाजा खोल दिया जाए और दुश्मनों से मरते दम तक लड़ाई की जाए। आदेश सुनते ही महारानी पद्मावती ने देखा उसकी सेना का सामना खिलजी के विशाल सेना से हो रहा है। तभी उन्होंने चित्तौड़ की सभी महिलाओं के साथ अपने आप को जौहर करने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपने आप को खिलजी की बेगम बनने से बेहतर अपने आप को जौहर करना सही समझी। एक विशाल अग्निकुंड में महारानी पद्मावती चित्तौड़ के सभी शाही महिलाओं के साथ खुशी से कूद गई। यह खबर पाते ही चित्तौड़ के वीर सैनिक ने पाया कि अब उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं है, तो सभी सैनिक केसरी पोशाक और पगड़ी पहनावे में आके खिलजी के सैनिक पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा और खिलजी के विशाल सेना का सामना मरते दम तक किया। रतन सिंह भी युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार 6 महीने और 7 दिन के खूनी संघर्ष के बाद 18 अप्रैल 1303 को विजय के साथ जीत के नशे में डूबा खिलजी ने चित्तौड़ के किले में प्रवेश किया, लेकिन उसे एक भी पुरुष, स्त्री या बालक जीवित नहीं मिला जो यह बता सके जीत किसकी हुई या फिर कौन उसकी अधीनता स्वीकार करे। उसके स्वागत के लिए बिछी हुई थी जौहर की प्रज्वलित ज्वाला, राख, छत बिछत लाशें और उनपे मंडराते गिद्ध और कौए।
क्रूर सन की वासना के शिकार अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती को पाने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पद्मावती फिल्म बना रहे हैं, जिसमें पद्मावती का किरदार दीपिका पादुकोण, अलाउद्दीन खिलजी का किरदार रणवीर सिंह और रावल रतन सिंह का किरदार शाहिद कपूर निभा रहे हैं। और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।